मित्रों, यदि आप शराब पीते हैं, शराब के आदी हैं और आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ने का प्रयास मत कीजिए। शराब छोड़ने से छूटेगी नहीं। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको छोड़ने की कोशिश की तो उसका दमन तो हो जाएगा, लेकिन छूटेगी नहीं। शराब छोड़ने का प्रयास करना यह उचित नहीं है। सही रास्ता इसका है कि आप होश बढ़ाएं, आप जागें। होश अगर आपका बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपकी पकड़, आपके ऊपर से शराब की पकड़ कम होती चली जाएगी। आप होश बढ़ाइए। अभी अगर आप शराब के आदी हैं या किसी भी नशे के आदी हैं तो आपको वो नशा आपको पी रहा है, आपको खा रहा है। नशा हावी है आपके ऊपर। आप शराब नहीं पी रहे हैं, शराब आपको पी रहा है। ख्याल कीजिए, आप जैसे एक शराबी को शाम के टाइम पर जब उसका समय आता है तो उसको शराब पीनी पड़ती है। वो उसके बस की बात नहीं है। अगर वो उसको ज़बरदस्ती किसी प्रकार से छुड़ाया जाए तो वह दमन हो जाएगा, और दमन उससे भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि वो हमारे अवचेतन मन में वो डिमांड बैठ जाती है। तो इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है कि हम होश बढ़ाएं, हम जागें, हम अपनी इस नींद को तोड़ें। हम जो गुलाम हुए बने फिर रहे हैं, अपने मन के हाथों में जो गुलाम हैं हम, उसकी गुलामी कम करें। उसकी गुलामी कम करने के लिए होश बढ़ाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए होश बढ़ाएं, और होश बढ़ाने के अनंत तरीके हैं। आप शीशे में त्राटक लगातार देख सकते हैं, उससे होश बढ़ेगा। उसमें आपको अपना एक बिंदु पर अगर त्राटक करते हैं तो आपको अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा होगा, और उस बिंदु का भी ख्याल होगा। अपना ख्याल भी और बिंदु का भी ख्याल भी। या अगर आप दो बिंदुओं पर करते हैं दूर दूर, तो भी उनको अपलग अगर आप देखते हैं 45 मिनट रोज़, तो आपको होश कायम होगा। आप आंख बंद करके व्यायाम करते हैं, डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आपका होश बढ़ेगा। आप आंख बंद करके कुछ भी काम करेंगे, उससे होश बढ़ेगा। आप सिर पर कोई एक फुटबॉल रख करके उसको बिना गिरे उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, होश बढ़ेगा। ये सब होश बढ़ाने की प्रक्रियाएं हैं, अनंत प्रक्रियाएं हैं। उनमें से ये कुछ मैंने आपको बताई हैं। आप जब बोलते हैं तो आपको ये ख्याल अगर रहे कि मैं बोल रहा हूँ, आपने अपने होंठों पर अगर होंठों पर भी आपकी नज़र अगर हो तो ये होश बढ़ाएगा। हाथ अगर हिल रहा है तो हिलने का आपको ख्याल रहे तो ये होश बढ़ाएगा। ऐसे ही चलते समय, मतलब जीवन के हर काम में अगर हम उसमें जो हमारा शरीर एक्टिविटीज़ कर रहा है उस पर उसका ख्याल रखेंगे, और ये कह देंगे कि हमारी नॉलेज के बिना तू नहीं हिल सकता, न पैर हिल सकते न हाथ हिल सकते। हिलाओ, लेकिन हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति हम बना लेते हैं, धीरे धीरे आती है ये स्थिति। अभ्यास करने से आती है, हर समय प्रयोग करने से आती है। खाना खाने से के समय भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम खा रहे हैं, मुंह में भोजन जा रहा है, हम निगल रहे हैं, हम चबा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमें होश में ले जाती हैं। कोई भी काम हो वो होश में ले जाएगा हमें।
और वो होश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे मन की हाथ में जो हमारी जन्म जन्म से लगाम है, वो लगाम की पकड़ उसकी ढीली होनी शुरू हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो लगाम हमारे हाथ में होगी, हमारी अपनी लगाम हमारे हाथ में होगी। फिर हम चाहे पिएं चाहे नहीं पिएं। और जब हमें पता है कि इसको पीने से कोई फ़ायदा नहीं, तो हम क्यों पिएंगे? फिर नशा हमें नहीं पी सकता। हम चाहेंगे तो ही शराब पी सकते हैं। फिर ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जिनमें शराब पिला करके उसका होश चेक किया जाता था। पहले आश्रम थे ऐसे, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। तो हाँ, अगर हम होश बढ़ाते हैं तो शराब की लत छूट जाती है। पियो चाहे मत पियो। फिर तो नहीं पीता हूँ कहना भी एक अहंकार की भाषा लगती है, और पीता हूँ कहना भी एक व्यर्थ की बात लगती है। पीना और नहीं पीना क्या मतलब है? अगर हम विरोध भी करते हैं तो भी हम उससे संलिप्त हैं। विरोध भी करना ठीक नहीं है और लगाव भी होना ठीक नहीं है। डॉक्टर कहे कि ये तुम्हें पीनी है तो लाभ भी पी लेता हूँ। हो सकता है वो होम्योपैथी की दवाई हो, उसमें भी यही होता है, अल्कोहल होता है। बहुत सी दवाइयों में अल्कोहल होता है, हम पीते हैं, लेकिन वो हम पे हावी नहीं होती है। हम पीते हैं, वो हमें नहीं पीती है। इतना अंतर है उसमें और हम में, होश और बेहोश में। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ होश बढ़ाने की ज़रूरत है। यही एक महामंत्र है जीवन जीने का। छोड़ने से हम दमन कर जाते हैं, और वह दमन हमारे अंदर जन्म जन्म तक पड़ा रहता है, और वो काम करता रहता है अंदर अंदर से। इसलिए दमन भी ना हो और शराब भी हमें पीने की ज़रूरत न पड़े। तो होश कायम करना, ध्यान में भी हम बैठते हैं तो होश कायम करते हैं। तो इसलिए शराब छोड़ने के लिए शक्ति लगाना, समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। होश बढ़ाने से फ़ायदा है। और जब होश बढ़ जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि शराब कब छूट गई, कब पी थी, कब नहीं पी थी उसका भी पता नहीं, और नहीं पी थी उसका भी पता नहीं। आज तो हम नहीं भी पिएंगे तो उसको भी बड़ा कठिनाई से उसका भी हम रिकॉर्ड रखेंगे कि मैंने उस दिन नहीं पी थी। ये भी पीने के बराबर ही है, क्योंकि हमारा चित्त तो उसी में है ना, पीने में ही है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि होश बढ़ाने से सारी लत, किसी भी नशे की लत अपने आप छूट जाती है। आदत किसी चीज़ की रहती नहीं। यहाँ तक कि बाद में चाय की भी आपको आदत नहीं, पता ही नहीं चलेगा। पी ली तो ठीक, नहीं पी ली तो ठीक। लोग पी रहे हैं तो ठीक, घर के लोग कह रहे हैं कि पी ले तो पी लिया, उनका साथ देने के लिए पी लिया। रिश्तेदारी में पी लिया तो पी लिया, नहीं पिया तो नहीं पिया। अगर नहीं मिले तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपने इतनी बात सुनी और समझी, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। धन्यवाद।